जय शिव जय महाकाल, स्वामी जय शंभु महाकाल, ज्योतिर्लिंग स्वरूपा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, भगवान शिव के 12 ऐसे स्थान हैं जहां स्वयं महादेव ज्योतिर्मय रूप में बसे हुए हैं। दोस्तों, ये पवित्र स्थान 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से मशहूर हैं। दोस्तों, हम इस एपिसोड के पहले भाग में दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में टिप्पणी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यह एपिसोड उसी का भाग 2 है। इस कार्यक्रम में हम उज्जैन स्थित भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में टिप्पणी करेंगे। तो दोस्तों, एक बार कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका शंकर के भगत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव पुराण में रुद्रकोटि संहिता के अनुसार उज्जैनी नगर यानी उज्जैन में राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भगत थे। शिव पार्षदों में प्रधान मणिभद्रगण उनका प्रिय मित्र हुआ करता था। एक दिन मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन से प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजोमय चिंतामणि नामक महामणि भेंट में दी, जिसे राजा चंद्रसेन ने तुरंत ही अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका प्रभामंडल और भी प्रभावशाली हो गया। जैसे जैसे समय बीता, दूसरे राज्यों में उनकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। यह बात जब दूसरे राजाओं को पता चली तो वे राजा चंद्रसेन से दिव्य मणि पाने का प्रयास करने लगे। कुछ राजाओं ने तो स्वयं जाकर राजा चंद्रसेन से वह मणि देने की विनती की, किंतु वह मणि राजा की प्रिय थी, तो राजा चंद्रसेन ने मणि देने से इनकार कर दिया। फिर कुछ राजाओं ने मणि पाने की इच्छा से उज्जैनी नगर पर आक्रमण कर दिया। उज्जैनी नगर पर हुए आक्रमण को देख शिव भगत राजा चंद्रसेन महादेव की शरण में जाकर उनकी आराधना करने लगे। उसी समय गोपी नाम की एक विधवा महिला अपने 5 साल के बालक के साथ शिवालय दर्शन हेतु आई। वो 5 साल का बालक राजा चंद्रसेन को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने घर जाकर एक पत्थर को अपने सामने रखा और महादेव की आराधना करने लग गया। बालक की मां ने बालक को खाने के लिए बुलाया, परंतु वह नहीं गया क्योंकि वो ध्यान मुद्रा में लीन था। अंत उसकी माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया। वह उसके द्वारा बनाए उस पत्थर व पूजा सामग्री को भी गिर दिया। जब बालक चेतना में आया तो उसने देखा कि मंदिर व पूजा सामग्री जमीन पर गिरी हुई है। वह बालक यह देखकर देव देव महादेव करता हुआ जमीन पर मूर्छित हो गया। जब उस बालक को होश आया तो उसने पाया कि उसके पत्थर की जगह एक सुंदर सा चमत्कारिक शिवलिंग उसके सामने विराजित है। यह देखकर उस बालक की मां भी आश्चर्यचकित हो गई। जब यह बात राजा चंद्रसेन को पता लगी तो वह भी शिव के दर्शन करने उस बालक के घर पहुंचे, तथा देखते ही देखते वह राजा भी उस बालक के घर पहुंचे, जो राजा चंद्रसेन से मणि लेने हेतु युद्ध पर उतारू थे। और तभी से भगवान महाकाल उज्जैनी में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग वर्तमान में मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित है। यदि आप बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं, तथा ऑनलाइन आरती व भस्म आरती या किसी भी त्योहार की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाबा महाकाल ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां से आपको रोज घर बैठे ही बाबा महाकाल के दर्शन हो पाएंगे। दोस्तों, कृपया हमें कमेंट में ये भी बताएं कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। कल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बाबा केदारनाथ जी के रहस्य के बारे में। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों शंकर के भगत यूट्यूब चैनल के साथ। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।